भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो तुलसी मैया की जय। कार्तिक के महीने में सब माता बहनें तुलसी की पूजा करती थी। वो सब पूजा करके सींच करके वापस आ जाती थी। एक बुढ़िया माई थी, वो सींच के पूजा करके वहीं बैठ जाती थी और कहती, हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं तेरा विरबा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग के धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैंकुट में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। जब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो, तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो तुम्हें कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है कि सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैंकुट में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। जब तुलसी माता यह बात कहती है तो मैं चिंता हो जाती है मुझे, परंतु सब बात तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जब वह मरेगी मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। जब गांव वाले इकट्ठे हुए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे, तब वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी ही नहीं। तब सब ने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती है, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहाँ भगवान जी आए और सब ने पूछा, यह भीड़ कैसी हो रही है? तब सभी बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई और इतनी भारी हो गई कि हमारे उठाए नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात उसके कान में कहने दो तो वह उठ जाएगी। तब भगवान ने उसके कान में जाकर कहा तो लोग तरह तरह की बातें बताने लगे। बोलो, ये बूढ़ा ब्राह्मण क्या करेगा, देखो ये बुढ़ा क्या करेगा, क्या बोलेगा, वो इतनी भारी हो गई, इतनी पूजा करती थी, फिर भी तरह तरह की बातें बनाने लगे लोग। तो बूढ़ा ब्राह्मण बुढ़िया माई के पास गया और बुढ़िया माई के पास जाकर कान में बोला कि हे बुढ़िया माई, मन की बात निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैंकुट का वास ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीभ और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया को मुक्ति मिली है, आपने उसकी मुक्ति की है, वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया है वैसे भी हमें दिलाना। बोलो तुलसी मैया की जय। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य बराबर है। जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे भी मोक्ष प्राप्त होगा। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, वर की तुम दाता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, अज से रक्षा करो मैया, रख से रक्षा करो। वटु पुत्री श्यामा, वटु पुत्री श्याम, सुख की हो दाता मैया, जय विष्णु माता मैया, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो तुम सेवा से जाता मैया, सेवा से तर जाता। हरि के शीस विराजे, हरि के शीस विराजे, की तुम त्राता। ओम जय तुलसी माता। पतित जनों की तारणी तुम्हें हो विख्याता, मैया तुम्हें हो विख्याता। लेकर जन्म जन्म में, लेकर जन्म विजन्म में, दिव्य भवन त्राता। ओम जय तुलसी माता। मानव लोक
तुम्हें से सुख संपत्ति पाता रे मैया सुख संपत्ति पाता। हरि को तुम्हें अति प्यारी हरि को तुम्हें अति प्यारी श्याम वरण क्वारी ओम जय तुलसी माता। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता रे मैया तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। बोलो तुलसी मैया की जय। गैस आड़े दिन तुलसी माता की। गैस आड़े दिन तुलसी माता में दीपक जलाना है, जल नहीं देना ना छूना। सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सोमवार को एकादशी का व्रत है उगते सूरज का। मेरी सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि जब भी एकादशी दशमी में हो तो उगते सूरज का करना चाहिए, भले ही द्वादशी में हो। ठीक है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।